श्री हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया, बार बार। कितना बढ़िया संकेत है कि दुनिया की चीजें एक बार संभालो, पर भगवान को बार बार। मन माधव को नेक निहारी। अच्छा, बार बार कैसे संभालो? जैसे कोई गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी जिसने एक पैसा भी कभी ना देखा हो, और उसको 10 रुपए के सिक्के मिल जाए एक एक करके, पहली बार मिले, जिसने एक भी ना देखा हो उसको 10 सिक्के मिल गए, रख लेता है और फिर सिक्के मेरे पास, फिर गिनता है 1 2 10, फिर रख लिया, थोड़ी देर फिर 10 मिल गए, क्योंकि गरीब है। रे 60 सदा रंग के धन ज्यों, पुनि पुनि प्रभु संहारी है, मन माधव को नेक निहारी। रंग के काम ही नारी प्यारी, जिम लोभ ही है प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिला। पुनि पुनि प्रभु ही संहारी, और इसलिए भी पुनि पुनि बार बार रघुवीर संहारी। आप ऐसे विचार करो कि रेलगाड़ी में हम लोग यात्रा करें और 2000 का सामान हो अपने पास और 200 रुपए का टिकट हो, तो सामान तो एक बार ही संभालते हो, टिकट बार कहाँ रख दिया, यहीं का ऐसे देखते, क्योंकि सामान ना हो तो भी काम चल जाएगा, पर टिकट के बिना काम नहीं चलेगा, परिस्थिति विकट हो जाएगी अगर टीटी निकट आ गया तो। टिकट, अच्छा आपने देखा होगा रेलगाड़ी में एक आदमी के पास बहुत ज्यादा सामान, टिकट नहीं, इतने में टीटी आ गया, अब उसकी हालत देखो, फिर बैठ नहीं पाता आराम। टीटी को देखो, हाँ भाई साहब जरा सुनिए, हम बहुत जल्दी में थे, क्या बात है? टीटी कहता क्या बात है? वो हम टिकट, अच्छा टिकट नहीं लिया और रेलगाड़ी में चलते हो, खड़े हो एक तरफ, बाद में बात करें। भाई साहब जरा जल्दी में थे और आप जो कुछ ले ले, मैंने कह दिया ना चुपचाप खड़े रहो, बाद में बात करें, चलो। अब टीटी जहां जहां जाए पीछे पीछे, वो बैठे नहीं पा रहा, सामान की तरफ देखता फिर टीटी की तरफ, क्यों? टिकट नहीं। और एक ऐसे आदमी को भी देखा गया कि जिसके पास कोई सामान ही नहीं था। एक संत कहते थे कि वो बड़ा विचित्र आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई, ऐसे ही मैला कुचैला कुर्ता और एक फटा पुराना थैला, मटमैला, सीट पे बैठा, कुछ नहीं था उसके पास, पर टिकट था। टीटी खूब निकले, आराम से बैठा, वो टीटी की तरफ देखते ही नहीं था, टीटी देखे उसकी तरफ। वो आया, टिकट 16 देते हैं, गांव का आदमी, बीड़ी पी रहा था, टिकट निकाला, बीड़ी पी, धुआं उसी के मुंह पे छोड़ दे, बोला ले ये है, ले जा, ले जा। और इसीलिए हनुमान जी भी यात्रा पर जा रहे हैं और विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ। विदेशी तेरे को संग गए, विदेशी तेरे को संग गए, सब मिलके अब यही कहते हैं, कहां से निकल गए विदेशी तेरे को संग गए। तो टिकट क्या है जब विदेश यात्रा हो, ये देश छोड़कर किसी देश। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी,
हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का झमेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। श्री सूरदास जी कहते हैं कि देखो, अच्छा रेलगाड़ी में जैसे तैसे काम चल भी जाए और जब वहां खिड़की पर गेट पार करना होगा तब पकड़ लिए जाते हैं। तो श्री सूरदास जी बोले तुम टिकट रखे रहो, पास में कोई नहीं पकड़ेगा। और टिकट क्या है? जो तू राम नाम चित धर तो पछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो तंदुल घिरत समर्पी श्याम को, संत परोसो कर तो हो तो नफा साधु की संगति, भैया भगत नाम तेरो पर तो सूरदास बैकुंठ पैठ में, सूरदास बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़ तो, राम नाम चित धर। श्री हनुमान जी ने मुख में रखा राम नाम और हृदय में रखे राम जी, और राम जी को एक बार नहीं बार बार रघुवीर समारी। एक संत का भाव बड़ा अच्छा है, सरल विनोदी भाव के संत थे। वो कहते थे श्री हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पर हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। क्यों? कहा कि इसलिए श्री हनुमान जी ने राम जी का बार बार स्मरण किया। बार बार माने पुनः पुनः। इधर से बार बार रघुवीर संहारी, तो राम जी की ओर से का बाल बाल बार बार रघुवीर संहारी। जब इधर से बार बार रघुवीर संहारी तो उधर से बार बार रघुवीर संहारी, और जिसके बाल बाल की संभाल राम जी कर रहे हो उसका बाल बाका हो कैसे सकता है? जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होय न बाको बार भगत को, जो रिपु कोटि उपाय करे। जब जान के नाथ सहाय, श्री हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बल भारी अतुलित बलधामम, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। समुद्र के इसी तरफ एक बड़ा विशाल सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी कौतुक में ही, खेल में ही उस पर्वत के ऊपर पहुंच गए। बड़ा सार्थक संकेत है क्या? श्री हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर ली इसी पार और खेल में। इसका अर्थ है कि जो भगवान का नाम मुख में रखते हैं, भगवान को हृदय में रखते हैं, अभिमान शून्य होकर सबके प्रति विनम्रता का व्यवहार करते हैं, और जो भगवान की लीला का अपने को एक पात्र समझते हैं, बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त करना उनके लिए खेल हो जाता है। यही संकेत है। अब चले जिमी अमोघ रघुपति करवाना,
बस एक बात और, हनुमान जी भी चल रहे हैं और हनुमान जी के संग आगे चले राम जी चल रहे हैं। हम लोग भी अभी चलेंगे, पर चलते चलते ये चलने की बात और सुन लो। श्री हनुमान जी राम जी के बाण की तरह चले, अमोघ। समुद्र ने देखा। अब एक दृश्य तो देखो, नीचे सागर है, जल से भरा सागर, और ऊपर भी एक सागर उड़ता हुआ जा रहा है। कौन? एक भक्त ने लिखा, बंदी चरण रघुनंद के, बंदी चरण रघुनंद के, वह कपिंद कुल वीर, बल सागर पहुंचो तुरंत जल सागर के तीर। हनुमान जी बल सिद्ध हुए। राम जी के बाण की तरह से हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, पवन पुत्र हैं श्री हनुमान जी, पवन का ऋण है तुम्हारे ऊपर। हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। एक संत हमसे कह रहे थे, कृतज्ञ कृतज्ञ का अर्थ समझते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले कृतज्ञ वह जिसे एक गिलास जल पिलाओ तो वह सोचे कि बदले में एक गिलास दूध पिलाएं तब इसके ऋण से वो ऋण हो, वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ उसे एक गिलास जल पिलाओ तो जल पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए।